हेलो दोस्तों, आप सभी को पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम लोग करने वाले हैं, देख रहे होंगे आप, बिहार का बजट। बिहार के बजट के बाद हम आपको बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो आपको कराने वाले हैं। और बिहार बजट से अगर देखा जाए तो एकदम इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वहीं लेकर के हम आए हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बिहार बजट की अगर बात किया जाए तो जहाँ से प्रश्न बनते हैं और जहाँ से बार बार पूछे जाते हैं हम उसी की बात करेंगे। ठीक है, और बजट और आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर दिया जाए तो यहाँ से 5-6 प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं, 6 आराम से पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए अगर देखा जाए तो मात्र 10-15 मिनट का वीडियो होगा और इतना से आपको मतलब समझिए कि प्रश्न बहुत ही मतलब आपको मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बिहार बजट के बारे में। आप देख ही रहे होंगे बिहार का बजट 2023-24 प्रमुख योजनाएं और नीतियां भी जो हैं, जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को हमने इसमें शामिल किया है। तो आइए हम लोग बात करते हैं बिहार बजट के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा, अगर बात करते हैं हम लोग विषय, तो देखिए कुछ चीज़ों को हमने इसमें शामिल किया है। अगर बात करते हैं तो देखेंगे बजट के प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे, प्रमुख बिंदु की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरा अगर बात कर दे तो देखिएगा नई नीतियाँ एवं योजनाएं हैं, नई नीतियाँ और योजनाएं हैं। और नेक्स्ट की बात करें तो 7 निश्चय जो 2 है, बात करते हैं 7 निश्चय 2 जो बिहार सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस पे बहुत सारी बातें हैं और जिससे जहाँ बहुत ही ज़्यादा फैक्ट पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका। ठीक है, ये देखिए बिहार का बजट 2023-24 अगर हम लोग बात करते हैं तो इस बार का अगर बजट की हम लोग बात कर दें, देखिएगा इसको समझते चले जाइए, बहुत बड़ी बात नहीं है। बजट को थोड़ा सा फैक्ट पे देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। कहता है कि बजट में इस बार कितना का बजट है, पूछा जा सकता है कि 2023-24 का बजट कितना है। तो इसको याद रखिएगा, ये जो है बजट 2,61,885 करोड़, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसमें पूछा जाएगा कि इस बार का बजट कितना है, तो किस मतलब सन का। तो देखिए 2023-24 का पूछा जा सकता है कि इस बार में कितना बजट का प्रावधान रखा गया, तो कितना हो जाएगा 2,61,885 करोड़। ठीक है, कितना, तो 2,61,885 करोड़। इसे आप अपने जुबान पे याद रखिए। ठीक है, कहा जाता है कि इसको किसने पेश किया, तो देखिए वित्त मंत्री, हमारे बिहार के वित्त मंत्री जिनका नाम है विजय कुमार चौधरी, जिनका नाम क्या है, विजय कुमार चौधरी, इन्होंने ही पेश किया। पूछा जा सकता है कि कब पेश किया, तो देखिए 28 फरवरी 2023 को। ठीक है, कब होता है, तो 28 फरवरी 2023 को इन्होंने क्या किया, इसे पेश किया। ठीक है, वित्त मंत्री का नाम क्या होता है, विजय कुमार चौधरी। और बजट का कितना प्रावधान है, 2,61,885 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसे याद रखिएगा। कहता है कि यह बजट पिछले साल के बजट कितना, तो 2022-23 से 24,194 करोड़ रुपया ज़्यादा का बजट है ये इस बार का। पिछले बार के बजट से कितना ज़्यादा इसमें रखा गया, तो इसको याद रखिएगा, 24,194 करोड़ रुपया जो है इस बजट में ज़्यादा रखा गया है। ठीक है, और क्या कहता है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है ये, अब तक का सबसे बड़ा बजट है कौन सा, 2023-24 का। कहता है कि पिछले बार के बजट से इस बजट में कितना रुपया ज़्यादा है, तो देखिएगा 24,194 करोड़ रुपया ज़्यादा है। और इसलिए कहता है कि इस बार का बजट जो है सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है उसको देखते हैं हम लोग। कहता है कि इस नए वित्तीय वर्ष, ठीक है, कौन सा नए वित्तीय वर्ष, और वित्तीय वर्ष कौन, तो 2023-24 में बिहार का विकास दर रहने का अनुमान कितना लगाया गया था। विकास दर कितना है ये छोड़िए, विकास दर रहने का अनुमान जो है, अनुमान देखिएगा, ये इसे याद रखिएगा, 15.24% रहने का अनुमान लगाया गया है। बिहार का विकास दर हुए, पूछा जाएगा कि कितना अनुमानित रखा गया, तो 15.24% रहने का क्या है, अनुमान रखा गया है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला देखिएगा, अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे सारा का सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाया गया है। कहता है कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व, क्या कहता है, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 के अंतर्गत यह पहला बजट है। ठीक है, क्या है, यह पहला बजट है किसके अंतर्गत, तो देखिएगा पहला राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 के अंतर्गत। ठीक है, अगला देखिए, कहता है इसमें, कहता है कि इस बजट में निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
अगर लक्ष्य की बात कर दिया जाए तो देखिएगा बजट में जो कुछ लक्ष्य हैं इसको याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट यहीं से उठा के दे देगा। अब लक्ष्य की बात देखेंगे तो देखिएगा कहता है कि राजकोषीय घाटा को कितना प्रतिशत के अंदर रखने की बात किया गया है। अगर इस बजट में हम लोग देखेंगे जो 23-24 का बजट है उसमें कहता है कि राजकोषीय घाटा कितने के अंदर में रखने की बात किया गया है। तो देखिएगा ये हो जाता है आपका 3%। कितना? तो देखिए राजकोषीय घाटा को 3% की सीमा के अंदर रखना ये लक्ष्य है इसका। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए कहता है कि राजस्व घाटा को क्या कहता है? कहता है कि राजस्व घाटा को समाप्त कर, कौन सा? राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व अधिशेष जुटाना इसका लक्ष्य है। यानी कि राजस्व घाटा है इसको समाप्त करने की बात किया गया है और राजस्व जो अधिशेष है इसको जुटाने का क्या किया? लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। अगला देखिए कहता है अगला कि कुल बकाया ऋण राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे धीरे कम करना है। यह अचानक तो कम होगा नहीं, इसलिए धीरे धीरे कम करने का लक्ष्य रखा गया। क्या कहता है? कुल बकाया ऋण राशि को, ठीक है, कुल बकाया ऋण राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मतलब उत्पाद के अनुपात में कहता है कि इसे धीरे धीरे कम करने का लक्ष्य रखा गया है इस बजट में। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कहता है कि वर्ष 2023-24 में उच्चतर आर्थिक विकास दर प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। क्या कहता है? कहता है कि 2023-24 में सबसे ज़्यादा यानी कि उच्चतर आर्थिक विकास दर प्राप्त करना इस बजट का लक्ष्य रखा गया है। कहा गया कि 23-24 में उच्चतर जो विकास दर होगी इसको लक्ष्य रखा गया, और लक्ष्य रखा गया किसमें? बजट में। और देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसे याद रखेंगे आप, सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़रूर बीबीआई हम बोल रहे हैं इसको याद रखिएगा। कहता है कि 2021-22 में बिहार के आर्थिक वृद्धि दर कितना है? तो 10.98% रही है। क्या कहता है? 2021-22 में बिहार के आर्थिक वृद्धि दर कितना? तो 10.98% रही है। पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, और देखिए कहता है यहाँ पे जो क्या, तो जो राष्ट्रीय दर की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, पूछा जाएगा कि भाई 2021-22 का जो हमने आर्थिक वृद्धि दर देखा 10.98% है, तो राष्ट्रीय वृद्धि दर के तुलना में बिहार का अधिक कितना है? तो 2.28% क्या है? अधिक है। 2.28% क्या हो जाएगा? अधिक हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए कहता है यहाँ पे कि इस अवधि में भारत का औसत आर्थिक वृद्धि दर, देखिए भारत का औसत आर्थिक वृद्धि दर कितना है? तो औसत आर्थिक वृद्धि दर की बात कर दी जाए तो 8.7% ही है, और बिहार का देखिएगा तो बिहार का कितना है? 10.98% है। अगर पूरे विश्व की अगर आर्थिक वृद्धि दर देखिए तो कहता है यहाँ पे 6% रहा है। ठीक है, इन सभी में हमारे बिहार का प्रतिशत कितना है? 10.98% सबसे ज़्यादा है। अगर राष्ट्रीय हम लोग औसत आर्थिक विकास दर की बात करें तो यहाँ पे 8.7% रहेगा, इसको याद कर लीजिए 8.7%। और विश्व की जो पूछा गया है औसत आर्थिक वृद्धि दर वो कितना है? तो 6% रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 10.98%। और कितना प्रतिशत वृद्धि है नेशनल से? तो कितना? 2.28%। देखिए ये जो है इसे याद करिए। कहता है कि 2021-22 में आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान कितना है? तो बिहार का स्थान तीसरा हो जाएगा, याद रखिएगा। कहता है कि पूरे मामले में यानी कि पूरे देश में बिहार का स्थान कितना हो जाएगा? तो ये देखिए तीसरा हो जाता है। कितना? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, देखिए बिहार बजट 2023-24 में क्या कहते हैं? आप लोग भी देखिए, बजट 2023-24 में विकास के लिए 10 सूत्र किए गए हैं। देखिए 10 सूत्र क्या है? तो 10 सूत्र जो है उसे याद रखिए, क्योंकि हो सकता है इसी 10 सूत्र से आपको 1-2 ऑप्शन में दे दे और बोले कि इसमें से कौन है और इसमें से कौन नहीं है। इसीलिए 10 सूत्र जो है, जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट में जो 7 निश्चय योजना है उसको सातों को सातों आपको याद रखना पड़ेगा। या तो पहला उनका जो 7 था, 7 निश्चय योजना पहला, और 7 निश्चय योजना जो है 2 जो है उसमें भी 7 निश्चय क्या है सब याद रखिए, ताकि हो सकता है प्रश्न अगर पूछ दे तो उसमें से कौन है कौन नहीं है तो पता कर सकेंगे आप, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। उसी तरह बिहार बजट में 23-24 में विकास के लिए 10 सूत्र तय किए गए हैं, इसको याद रखिएगा। तो देखिए पहला क्या हो जाता है? युवा एवं रोजगार। पहला
पहला कहता है युवा एवं रोजगार हो जाएगा, और दूसरा देखिए अनवरत महिला सशक्तिकरण, इसमें विकास के लिए जो 10 सूत्र तय किए गए हैं उसका दूसरा है अनवरत महिला सशक्तिकरण, और तीसरा की बात किया जाए तो अल्पसंख्यक कल्याण हो जाता है, अल्पसंख्यक कल्याण हो जाता है। चौथा का देखेंगे तो स्वास्थ्य क्षेत्र हो जाएगा, और पांचवा की बात करें तो पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण हो जाता है। छठा देखिए, छठा कहता है कि हरित विकास, ठीक है, हरित विकास होता है, और सातवां में कृषि एवं विकास हो जाएगा, और आठवां की बात करें तो आधारभूत संरचना हो जाएगा, और नौवां की बात करें तो औद्योगिक विकास हो जाता है, और 10वां की बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? शहरी विकास हो जाता है। कौन सा? शहरी विकास हो जाएगा। ठीक है, 10 का 10 याद कर लीजिएगा, ये फायदा होगा। ये देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और पिछले बार के एग्जाम में देखिएगा तो प्रश्न पूछा गया है। कहता है 7 निश्चय 2 वर्ष 2020 से लेकर के 2025 तक ये टारगेट है। ठीक है, इसका अगर कहा जाए कि 7 निश्चय 2 का मतलब कार्यकाल कितना है तो 2020 से 2025 5 साल का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहता है कि इन सभी 7 निश्चय के तहत बजट 2023-24 में निम्न प्रावधान किए गए हैं। अगर बात हम लोग कर दे तो प्रश्न पूछता है कि 7 निश्चय 2 के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया। तो देखिए बहुत भी है, इसे याद रखिएगा, इसको 7 निश्चय 2 के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इस बजट में। कितना? 5,000 करोड़ रुपए का। पूछा जाएगा कि 7 निश्चय योजना 2 में कितने रुपए का प्रावधान किया गया, तो 5,000 करोड़ रुपए का। कितना? तो देखिए 5,000 करोड़ रुपए का, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए कहता है यहाँ पे, अब 7 निश्चय योजना की अगर बात कर दें तो 7 निश्चय योजना में जो पहला है उसके बारे में है। तो इसमें देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको लेने की कोशिश किया गया। कहता है यहाँ पे युवा शक्ति बिहार की प्रगति। पहला क्या है? युवा शक्ति। क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है, युवा शक्ति और बिहार की प्रगति। तो देखिए कहता है कि राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना बिहार बजट 2023-24 में निर्धारित की गई है। क्या किया गया है? तो देखिए राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की जो योजना है बिहार के बजट 23-24 में क्या किया? निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा दो चीज़ें, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और पॉलिटेक्निक संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न एकदम निकाल के आपको दे देगा। नेक्स्ट देखिए कहता है यहाँ पे कि वर्तमान में प्रशिक्षण हेतु कुल 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है। आपको पूछ देगा कि भाई कितने पाठ्यक्रमों को इसमें चयन किया गया है, तो फिर ऑप्शन अगर नहीं मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए 23 हो जाता है और खुद आपको बजट में दिया गया है कुल कितना, तो 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है, याद रखेंगे। तथा प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद, देखिए कितनी अच्छी बात है, कहता है कि वर्तमान में प्रशिक्षण हेतु कुल 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है, तथा जब आप प्रशिक्षण प्राप्त पूर्ण करने के बाद प्रशिक्षित छात्रों को, ठीक है, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षित छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा 20 औद्योगिक भागीदार को क्या किया गया? चिन्हित किया गया है, ताकि आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? जॉब मिल जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्री पार्टनर्स को चिन्हित किया गया है, ताकि जब भी आप यहाँ से स्किल्ड को प्राप्त करते हैं तब आपको टाटा पार्टनर्स में क्या मिल जाएगा? आपको तुरंत जॉब मिल जाता है। ठीक है, इसमें देखिए युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ओके, यहाँ पे देखिएगा कहता है यहाँ पे, और इसको याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछेगा आपसे। ठीक है, कहता है कि राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे? तो देखिए सबसे पहले राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में कौन सा? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। ठीक है, देखिए इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सा? तो पटना को नॉलेज पार्टनर सहित कार्यान्वयन एजेंसी, कौन सा? तो देखिए कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है। ठीक है, कहता है कि राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में कौन सा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। ठीक है, और पटना को क्या बनाया गया? नॉलेज पार्टनर सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया। किसको? तो देखिएगा ये पटना को। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे, अगला देखिएगा कहता है कि हर जिले में गंगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। कौन सा? तो देखिएगा मेगा
कहता है कि हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। और यहाँ से इम्पोर्टेंट इसलिए है कि प्रथम चरण के बारे में पूछ देगा कि कितने जिले में, ठीक है, तो जिला आप याद रखिएगा, ठीक है। कहता है कि हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे, लेकिन प्रथम अगर चरण की बात कर दी जाए तो प्रथम चरण में कितने जिले शामिल होंगे, तो देखिए पटना, नालंदा, दरभंगा जिलों में खोला जाएगा। याद रखिएगा कौन सा, तो पटना, नालंदा और दरभंगा जिलों में क्या किया जाएगा, इसे खोला जाएगा। कौन सा, तो मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। पहला चरण याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि पहला चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया, या बहुत सारे ज़िले दे देंगे और बोलेंगे कि बताइए कि इसमें कौन सा ज़िला है और कौन सा ज़िला नहीं है, तो कौन हो जाएगा, पटना, नालंदा और दरभंगा हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, कहता है कि बिहार के सभी तकनीकी संस्थानों में क्या, बिहार के सभी तकनीकी संस्थानों में क्या, तो देखिए हिंदी भाषा में, सबसे बड़ी बात क्या है, हिंदी भाषा में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। हर प्रमंडल में टूल रूम बनेगा, हर प्रमंडल में क्या होगा, टूल रूम बनेगा। सभी तकनीकी संस्थानों में हिंदी में क्या किया जाएगा, हिंदी भाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, कहता है कि बिहार चिकित्सा विश्वविद्यालय, कौन सा, तो चिकित्सा विश्वविद्यालय, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय और बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, की जा रही है। ओके, अगला देखते हैं। अगला देखिए, दूसरा है, ये हमारे जो बिहार सरकार हैं 7 निश्चय योजना, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में आता है, ठीक है। और इसमें कहता है दूसरा कि सशक्त महिला सक्षम महिला, सशक्त महिला सक्षम महिला, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या प्रावधान किया गया है। सशक्त महिला सक्षम महिला में इंपॉर्टेंट है, कहता है कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना राज्य की महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना क्या किया गया, लागू किया गया। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये महिला उद्यमी योजना है, इस तहत इनको 10 लाख रुपए दिया जाता है। क्या कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना राज्य की महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लागू किया गया, ठीक है। अब देखिए, कहता है कि 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत कितना, तो 2020 महिलाओं का औपबंधित रूप से चयन किया गया है, ठीक है। और कहता है कि इस योजना हेतु वर्ष 2023-24 में कितना का प्रावधान किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, 250 करोड़ रुपए का। ये भी बीआई पूछ देगा कि महिला उद्यमी योजना में इस बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, तो कितना हो जाएगा, 250 करोड़ रुपए का। कितना, तो 250 करोड़ रुपए का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। इसको याद रखिएगा। ये बजट से आपको 5-6 प्रश्न पूछे जाते हैं, सर्वेक्षण से आपको मिला करके, सब मिला करके 6-7 प्रश्न आपको निश्चित तौर पे पूछे ही जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी नई डाटा है आपको यहीं से मिलेगा, और ये जो कह रहा है यही सही है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिएगा, इसी में देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए, कहता है कि उच्चतर शिक्षा हेतु राज्य सरकार ने सोचा कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि बाल विकास, जो बाल विवाह है उस पर लगाम कसने के लिए, उसको रोकने के लिए एक नई पहल शुरू किया गया। तो नई पहल की अगर बात कर दिया है तो देखिए, कहता है कि उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन कितना, जब इंटर कोई लड़कियां पास हो जाती हैं और वह लड़कियां जो अविवाहित होती हैं उनको 25,000 रुपया क्या मिलेगा, प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए, कहता है कि जब कोई लड़की क्या स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000 रुपये क्या आर्थिक सहायता क्या किया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, आर्थिक सहायता। इंटर पास कर जाएगी वो अविवाहित लड़कियां होंगी, उनको 25,000 रुपया, और जो स्नातक हो जाएंगी उनको 50,000 रुपये का आर्थिक सहायता उनको क्या किया जाएगा, मिलेगा 50,000 का, ठीक है। अगला देखिए, कहता है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत, ठीक है। और ये बहुत भी इसलिए है, पूछा जाएगा भाई कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इस बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है। आजकल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे 7 निश्चय में पूछा गया था कि कितने रुपए बजट का प्रावधान किया गया, तो कितना हो जाएगा, 5,000 करोड़ का, ठीक है। पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कितने रुपए का इसमें इस बजट में प्रावधान किया गया, तो बिहार बजट कितना, 23-24 में 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितना, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ से आपको प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। यहाँ देखिए, कहता है
कि निश्चय यानी 7 निश्चय 3 है ये प्लान। कहता है इसमें हर खेत तक सिंचाई का पानी, याद रखिएगा, क्रम में याद करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से कम क्रम में याद रहेगा तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, पूछा जा सकता है कि 5वां नंबर कौन सा है। 7 निश्चय जो योजना है, सातों को सातों क्रम में याद कर लीजिए, एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। कहता है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी, क्या कहता है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी। और देखिए इसमें पूछा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष में इस हर खेत तक सिंचाई के पानी के लिए कितना रुपए का आवंटन किया गया है। तो जो रुपया है उसको जरूर याद रखेंगे कि इतना रुपये का आवंटन इसमें किया गया है। तो देखिए इसमें कहता है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल कितना, तो देखिए 840 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया। कितना रुपए का, तो 840 करोड़ रुपए का। कितना, तो 840 करोड़ रुपया, याद रखिएगा। ठीक है, हर खेत तक पहुंचेगा सिंचाई का पानी। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल कितना, तो 840 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान इसमें किया गया है। कौन सा प्लान है, तो तीसरा है, हर खेत तक सिंचाई का पानी। ठीक है, देखिए इसमें अगला सवाल देखिए, कहता है चौथा कि स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। कौन सा कहता है, कहता है कि स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, याद रखिएगा, सातों का सातों याद करना है। कहता है यहाँ पे देखिए, कहता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, कौन सा, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। ठीक है, इस योजना के तहत सभी बिहार के सभी गांवों में क्या किया जाएगा, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कहता है दूसरा कि पशु एवं मत्स्य संसाधनों का, किसका, यानी पशु जो है और मछली संसाधनों का उचित विकास किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल कितना, तो 392 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। पूछेगा डायरेक्ट कि स्वच्छ गांव समृद्ध गांव में इस बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, तो कितना हो जाएगा, ये 392 करोड़ रुपया हो जाता है। कितना, 392 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिएगा, हम लोग करते हैं, अगला देखिएगा 5वां नंबर क्या कहता है, कहता है कि निश्चय जो 5 है उसके बारे में कहता है स्वच्छ शहर विकसित शहर। क्या कहता है, स्वच्छ शहर विकसित शहर। स्वच्छ शहर विकसित शहर का क्या प्लान है, देखिए कहता है यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, सारे इस जो फैक्ट है उसको याद कर लीजिएगा। कहता है कि ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन मुजफ्फरपुर, ठीक है, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मॉडल टाउन के रूप में। अब देखिए इसमें क्या है, आपको याद करना पड़ेगा, याद करिए, ठोस तरल अपशिष्ट जो प्रबंधन है मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और कौन सा, राजगीर। राजगीर को कौन सा, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। पूछा जाएगा कि कितने जिले हैं जिसको मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो देखिएगा कितना हो जाएंगे, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर हो जाएंगे। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है यहाँ पे लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। कौन सा, तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के तहत कितना, 2023-24 में कितना, 15 जिलों में, याद रखिए ये कितने जिलों में, तो 15 जिलों में। ठीक है, यहाँ से बढ़िया से कर लीजिए, अगर बजट और सर्वेक्षण आपका बढ़िया हो जाएगा तो 6-7 नंबर सवाल ऐसे भी आपको आराम से बन जाएगा। बहुत मायने रखता है बीपीएससी में, रिजल्ट के लिए एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या कहता है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जो द्वितीय चरण है, इसके तहत 23-24 में कितना जिला, तो 15 जिलों में एक एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई, कौन सा, एक एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना होगी। ठीक है, और कहता है कि वर्ष 23-24 में 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा। पूछा जाएगा कि गोवर्धन इकाई का मतलब कितने जिलों में इसका प्रावधान है बनाने का, तो क्या हो जाएगा, आपको अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देंगे, मतलब डिस्ट्रिक्ट दे दें कि संख्या, तो फिर कैसे होगा, तो याद करिए 10 जिलों में, वर्ष 2023-24 में 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण लक्षित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं। अगला देखिएगा, अगला यहाँ पे कहता है, अगला देखिए कहता है यहाँ पे कि सभी जिला मुख्यालयों में, क्या कहता है, सभी जिला मुख्यालयों में वृद्धाश्रम हेतु आश्रय स्थल की स्थापना की जाएगी।
कहता है कि बिहार के जितने यानी कि 38 जिला है, वहाँ के सभी जिला के मुख्यालयों में वृद्धाश्रम की स्थापना किया जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, कहता है यहाँ पे शहरी बेघर, क्या कहता है? कहता है कि शहरी बेघर यानी कि शहर में रहने वाले जिनके पास अपना घर नहीं है, अपना आशियाना नहीं है रहने को, और कहता है कि भूमिहीन गरीब लोगों हेतु क्या बनाई जाएगी? तो बहुमंजिला आवासन का उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, उनको आवास उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा बजट में प्रावधान रखा गया है, किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा एक और इम्पोर्टेंट है मोक्षधाम योजना। कौन सा है? मोक्षधाम योजना। ठीक है, तो मोक्षधाम योजना का संबंध किससे है? तो देखिए सौदा कहता है कि सभी जिले के मुख्यालय में, कहाँ पे? तो सभी जिले के मुख्यालय में सौदाह गृह, ठीक है, सौदा गृह का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, कहता है कि सभी शहरों में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए, कहाँ पे? तो देखिए सभी शहरों में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए कौन सा? तो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, याद रखिएगा, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा। ठीक है, ताकि इससे आपके शहरों में जल जमाव की समस्या से निपटा जा सके, इसके खात्मा के लिए काम किया जा सके। ठीक है, अगला देखिएगा छठा क्या कहता है? इसके बाद जो योजना आपको कराएंगे बहुत ही VVI है। ठीक है, एकदम क्वेश्चन वहाँ से आना ही आना है 100%। कहता है कि छठा देखिए, कहता है यहाँ पे सुलभ संपर्कता, ड्रीम प्रोजेक्ट का छठा ये हो जाता है सुलभ संपर्कता। क्या कहता है? तो देखिए कहता है कि इस निश्चय को वित्तीय वर्ष कितना 23-24 में कुल कितना बजट का प्रावधान किया गया? याद रखिएगा कि सुलभ संपर्कता के लिए कितने करोड़ रुपए का? तो कुल 200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा जितने भी ये 7 निश्चय योजना है उसमें कितना कितना रुपए का प्रावधान किया गया है, इसको तो एकदम जुबानी याद ही कर लीजिए। तो इसमें कितने रुपए का प्रावधान है? इसमें 200 करोड़ का। कितना? 200 करोड़ का। अब देखिएगा ये 7वां कहता है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। क्या कहता है? सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, अब देखिए कहता है कि बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं देसी गोवंश के संरक्षण तथा संवर्धन हेतु कार्य हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा, कौन सा? बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा बायो सेफ्टी लेवल प्रयोगशाला की स्थापना किया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखिए, कौन सा? तो बायो सेफ्टी लेवल प्रयोगशाला की स्थापना किया जा रहा है। और देखिए नेक्स्ट कहते हैं गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर उपलब्ध कराना इस बजट में सुनिश्चित किया गया है। यानी कि गांव-गांव तक लोगों को स्वास्थ्य का बेहतर मतलब सुविधा मिल सके इसमें, और इसके लिए क्या किया गया? इस बजट में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला देखिए इसमें कह रहा है कि 231 विधानसभा क्षेत्र में कितना? तो 231 विधानसभा क्षेत्र में कितना? एक अतिरिक्त प्राथमिक, कौन सा? एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। याद रखिएगा इसको, ये बहुत VVI हो जाता है। कहता है कि 231 विधानसभा क्षेत्र में कितना? एक मतलब 231 विधानसभा क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 5 स्वास्थ्य उप केंद्र यानी कि हेल्थ वर्कर वेलनेस सेंटर का निर्माण प्रगति पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कहता है कि बाल हृदय योजना के तहत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग याद करेंगे। ठीक है, बाल हृदय योजना के तहत जनवरी 2023 तक कुल 700 से अधिक बच्चों का राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क सफल इलाज अहमदाबाद में कराया गया है। ठीक है, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है बाल हृदय योजना जो है बिहार सरकार का एक प्लान है, उसके तहत कहा गया है कि जिस बच्चे के जन्मजात जो बच्चे हैं उसके हृदय में अगर छेद है तो सारा का सारा खर्चा मुहैया बिहार सरकार, बिहार राज्य करेगी। ठीक है, उसी के तहत कहता है कि जनवरी 23 तक कुल 700 से अधिक बच्चों का राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क सफल इलाज कहाँ कराया गया? तो ये देखिए अहमदाबाद में कराया गया, यही चीज़ कह रहा है। ठीक है, अगला देखिएगा, ये देखिए 7 निश्चय जो वन है, पूछा जाएगा कि भाई 7 निश्चय जो वन है उसका कार्यकाल कब से कब है। ठीक है, तो देखिए ये 2015 से क्या हो जाता है? 2020 तक हो जाता है। तो पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, पूछा जाएगा कि 7 निश्चय जो फर्स्ट है उसका कौन कौन प्रावधान हो सकता है, तो बताइए। ठीक है, तो देखिए ये जो हो जाता है आपका, ये जो हो जाएगा इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे हो जाता है। 7 निश्चय जो पहला है 2015 से 20 तक ये योजना का कार्यकाल था। ठीक है, और 2 का 20 से 25 हो जाता है। या देखिए कहता है पहला, देखिए आर्थिक हल युवाओं को बल। क्या कहता है? पहला आर्थिक हल युवाओं को बल, इसमें 3 प्रावधान किए गए हैं। देखिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना,
ठीक है। दूसरा कहता है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, और तीसरा है कुशल युवा कार्यक्रम। ठीक है, 7 निश्चय योजना का यह पहला ड्रीम प्रोजेक्ट हो जाता है। कहता है कि आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, यह दूसरा है। 7 निश्चय योजना पहला का ये स्वरूप है। तीसरा कहता है कि हर घर बिजली लगातार। चौथा कहता है कि हर घर नल का जल, और पांचवा कहता है घर तक पक्की गली नालियाँ। उसके बाद छठा देखिए कहता है शौचालय निर्माण घर का सम्मान। सातवां कहता है अवसर बढ़े आगे बढ़े। इसको भी याद कर लीजिएगा ताकि आपको सहूलियत मिले। अगर हो सकता है कि दोनों को एक साथ मिला के क्वेश्चन कर दे और बोले कि 7 निश्चय योजना 2 में इनमें से कौन नहीं है, ठीक है, और इसको भी दे दे, तो फिर आपको याद किए रहेंगे, तब आपको ज़्यादा फायदा रहेगा आंसर आपका अपना बनाने में। अब देखिए यहाँ पे आइए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए नई नीतियाँ में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कहता है कि बिहार बायोफिल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। क्या कहता है? देखिए बिहार बायोफिल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 है। इसमें क्या क्या प्रावधान है इसको आपको बढ़िया से समझना होगा। देखिए कहता है बिहार सरकार राज्य में, क्या कहता है, बिहार सरकार राज्य में बायोफिल्स उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वालों को प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15% क्या देगी? अनुदान देने वाली है। कितना प्रतिशत? अगर मानते हैं कि आप लगाना चाहते हैं बायोफ्यूल उत्पादन के संबंधित कोई मशीन लगाना चाहते हैं तो बिहार सरकार सब्सिडी देने वाली है। कितना? 15%। और कहता है कि यह अनुदान अधिकतम कितना हो जाएगा? 5 करोड़ तक होगा। ठीक है, यह अनुदान कितना तक हो जाएगा? कहता है कि अधिकतम 5 करोड़ तक होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए अगला देखिएगा, अगला यहाँ पे कहता है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म जो है 2000 क्या कहता है? 22 कहता है। ठीक है, कहता है कि इस नीति को 26 मई 2022 को मंजूरी दी गई और बिहार में कपड़ा एवं चमड़ा उद्योग लगाने पर 15% का पूंजीगत अनुदान अधिकतम 10 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, देखिए अधिकतम 10 करोड़। और कहता है 4 जुलाई 2023 को मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार इसे 30 जून 2024 तक विस्तार करने की संबंध में स्वीकृति दी गई है। ठीक है, प्लान अच्छा है। चलिए सब्सिडी भी बहुत अच्छा मिल रहा है। अगला देखिए बिहार स्टार्टअप नीति। और बिहार स्टार्टअप नीति से अगर लोग चाहें, जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके पास एक नया इनोवेशन है, अगर चाहते हैं कि बेहतर ढंग से कोई हम प्लान कर सकें तो आप ये स्टार्टअप को डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बिहार सरकार की योजना है, बेरोजगार युवाओं के लिए है। कहता है बिहार स्टार्टअप नीति 2022। कौन सा? बिहार स्टार्टअप नीति 2022। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहता है यहाँ पे कि बिहार सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री कौन सा? तो शाहनवाज हुसैन ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 की लॉन्चिंग की है। पूछा जाएगा कि बिहार स्टार्टअप नीति कब लॉन्च किया? तो 2022 में हुआ। और देखिए कहता है तथा साथ ही उन्होंने स्टार्टअप नीति 2022 को लेकर एक पोर्टल का भी शुभारंभ किया। ठीक है, कहता है कि इसके तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितना? 10 लाख रुपया। कितना? 10 लाख रुपए के लिए बिना ब्याज के 10 लाख दिए जाएंगे। ठीक है, बिना ब्याज के 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इतना प्रावधान किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे। कहता है कि बिहार विशेष न्यायालय विधेयक कौन? तो 2022। कहता है कि बिहार विशेष न्यायालय विधेयक 2022। यहाँ देखिए कह रहा है कि भ्रष्टाचार निवारण विधेयक के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई इसी विधेयक के दायरे में आएगी। अगर आप भ्रष्टाचार निवारण विधेयक के अंतर्गत देखिएगा की गई कोई भी कार्रवाई जो है इसी विधेयक के अंतर्गत मतलब इसी दायरे में आएगी। और देखिए कहता है कि यानी भ्रष्टाचार के पुराने मामले पर भी अब मुकदमा चलेगा। ठीक है, अगला कहता है कि यह संशोधन बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 में किया गया है। पूछा जा सकता है कि संशोधन भाई कोस में किया गया? तो यह संशोधन बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 में किया गया है और ये आपका हो जाता है VBI किसमें? तो 2009 में। इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए अगला देखिए कहता है कि बिहार माल और सेवा कर यानी कि GST। कौन सा? बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक कौन सा? 2022। ठीक है, कहता है इसके तहत बिहार में GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया जाएगा। किसके तहत? तो इसको याद रखिएगा, बहुत भी है। कहता है इसके तहत बिहार में GST इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ क्या किया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। यह संशोधन विधेयक GST अधिनियम 2017 में किया गया।
कब किया गया? तो पूछा जा सकता है। यह संशोधन विधेयक जीएसटी अधिनियम जो है 2017 में किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। कहता है कि बिहार नगर पालिका अध्यादेश 2022। ठीक है, इसको एकदम याद कर लीजिए आप लोग, 2 बार 3 बार अगर रिवाइज कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आपके बिहार टीचर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, स्पेशल अगर बिहार टीचर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और 69 बीपीएससी के लिए, तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है इसके तहत नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति से कराने के लिए संशोधन किया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे कहता है अगला, बिहार शहरी आयोजन तथा विकास विधेयक 2022। ठीक है, कौन सा कहता है? बिहार शहरी आयोजन तथा विकास विधेयक 2022। कहता है इस विधेयक के तहत सरकारी प्राधिकार की ओर से होने वाले जमीन अधिग्रहण में भूस्वामियों की सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इससे पहले शहरी विकास के लिए जमीन अधिग्रहण के समक्ष 80% जमीन पर जमीन मालिकों की सहमति अनिवार्य थी। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक 2022। ठीक है, कहता है कि इसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्ष है और सदस्यों के लिए उम्र सीमा कितना है? 70 वर्ष है, याद रखिएगा। ठीक है, किसके लिए? बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग है, उसका विधेयक 2022 के अनुसार है अधिकतम उम्र सीमा कितना? 75 और सदस्यों की कितना? तो 70 वर्ष हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिएगा, ये देखिए आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहता है कि ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन 2021, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन 2021 हो जाता है। इसके तहत देखिए, कहता है कि राज्य में चिकित्सीय प्रयोजन के लिए ऑक्सीजन के उत्पादन में तेजी लाना। ठीक है, उसके बाद इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, देखिए ये आपको बीबीआई हो जाता है, इसको याद रखिएगा। कहता है कि राज्य में उद्योगों की स्थापना कर प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम मूल्य संवर्धन करना और राजस्व उत्पन्न करना एवं रोजगार सृजित करना। इसके तहत बिहार में 151 इथेनॉल इकाइयाँ लगाई जाएगी। पूछा जा सकता है कि कितने? तो 151, याद रखिए, ये बीबीआई है। पूछा गया इसके तहत कितने इथेनॉल इकाइयाँ लगाने की बात किया गया है, तो 151 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 151। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक कौन सा? 2021। ठीक है, कहता है बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक कितना? तो 2021। इसके कहता है इस संशोधन के अनुसार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम 20 वर्ष उम्र सीमा तक किया गया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए, इसको याद रखिए। कहता है मिशन परिवर्तन 4 मई 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहता है कौन सा? मिशन परिवर्तन 4 मई 2023, मिशन परिवर्तन। और देखिए, कहता है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेज में सुधार के लिए मिशन 60 दिन के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया। ठीक है, क्या कहता है? मिशन परिवर्तन 4 मई 2023 को क्या कहता है कि उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए कौन सा? मिशन 60 दिन के तर्ज पर क्या किया? मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना एवं चिकित्सकीय व्यवस्था को बेहतर करना है, इसका उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है। क्या मेन उद्देश्य होता है? मरीज को फ्रेंडली बनाना। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। मिशन परिवर्तन याद रखिएगा 4 मई 2023 को। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कहता है कि हर घर गंगा जल योजना। ठीक है, ये देखिए, कहते हैं हर घर गंगा जल योजना 27 नवंबर 2022। अब देखिए, कहता है कि गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को किसके जरिए? तो पाइपलाइन के जरिए राजगीर, ये याद करिए, राजगीर, गया, बोध गया और नवादा में उपलब्ध कराना है। पूछा जाएगा 4 जिला 5 जिला ऐसा ही दे देगा, और या हो सकता है कि इसमें से ना दे, सिर्फ एक ही दे और पूछे कि क्या इनमें से सभी में लागू किया जाएगा। तो आपको जिला याद करना पड़ेगा कि पाइपलाइन जरिए कितना, तो राजगीर, गया, बोध गया, नवादा में उपलब्ध कराना है। ठीक है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये है शुरुआत इसका कहाँ? तो 28 नवंबर 2022 को कहाँ पे? तो बोध गया में भी इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, 28 नवंबर 2022 को कहाँ पे? तो बोध गया में इसकी शुरुआत किया गया है। अब देखिए, कहते हैं कुल पाइपलाइन की लंबाई कितना है? 151 किलोमीटर।
पूछा जा सकता है पाइपलाइन की लंबाई बताइए, तो 151 किलोमीटर एवं कुल बजट कितना हो जाता है, तो 4,475 करोड़ रुपये का इसमें बजट किया गया, 4,475 करोड़। ठीक है, और ये देखिए 2051 की जनसंख्या तक टारगेट किया गया है। ठीक है, 2051 तक जितनी भी जनसंख्या बिहार में होगी उसको यहाँ पे ध्यान में रख के बनाया गया है इस प्लान को। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला देखिए कह रहा है यहाँ पे, अगला देखिए कह रहा है कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, कौन सा, तो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ जो योजना है इसको देखिए बहुत बीबीआई है, कहता है यहाँ पे 31 अक्टूबर 2022, यानी कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना है ये कब तक, तो 21 अक्टूबर 2022। देखिए कहता है कि देश में अपनी तरह की अब पहली योजना है, ये बहुत बीबीआई हो जाता है, कहता है कि देश में अपनी तरह की यह पहली योजना है, और कहता है कि इस योजना की सहायता से अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड है या नहीं यह जान सकेंगे। क्या है, कहता है कि इस योजना के तहत, कहता है कि अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड है या नहीं यह जान सकेंगे। कहता है इस योजना को अगले 5 वर्षों में, ठीक है, 2022 से 23 से 2026-27 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। ठीक है, चरणबद्ध तरीके से क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, कहता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022, क्या कहता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022, कहता है कि 15 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का शुभारंभ किया। बहुत बीबीआई है, पूछा जा सकता है कब शुरू किया गया, तो देखिए 15 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पूछा जाएगा डायरेक्ट कि बताइए मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ हुआ, तो 15 सितंबर 2022 को। ठीक है, इसके तहत प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। पूछा जा सकता है प्रत्येक वार्ड में कितने सोलर लाइट लगाने जाने का प्रावधान है, तो कितने हो जाएंगे, 10 सोलर लाइट हो जाता है। ठीक है, देखिए यही है सोलर लाइट का प्रावधान किया गया। अगला देखिएगा, अगला देखिए यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे कि बिहार शुष्क बागवानी योजना, बिहार शुष्क बागवानी योजना अगस्त 2022, ठीक है 2022। देखिए कहता है कि इस योजना के तहत बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को फल की खेती के लिए सब्सिडी देगी। ठीक है, यानी कि दक्षिण बिहार में जाएंगे तो वहाँ पे फल की खेती के लिए बिहार सरकार सब्सिडी देने की बात कर दिया गया है। उसी के तहत यानी कि बिहार शुष्क बागवानी योजना, पूछा जाएगा कि बिहार शुष्क बागवानी योजना कब शुरुआत हुआ, अगस्त 2022 में। इसे याद रखिएगा, कौन, अगस्त 2022 में। और कहता है कि बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को फल, कौन सा फल के खेती के लिए क्या देगी, सब्सिडी देगी, याद रखिएगा। और कहता है कि रोपण सामग्री के मद में अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा लागत का 50% सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, कितना, अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा अथवा लागत का 50% क्या करेगी, सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। ठीक है, इसको याद रखिए। अगला देखिए, अगला देखिए कहता है यहाँ पे फिश ऑन व्हील्स योजना जून 2022, ठीक है, कौन सा, ये देखिए क्या कहता है, फिश ऑन व्हील्स योजना 2022, ठीक है, जून 2022, ये इसे याद रखेंगे। कहता है बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग ने राज्य के सभी टीबी मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करने और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। कौन सा योजना, तो पूछा जा सकता है कि फिश ऑन व्हील्स योजना कब शुरू किया गया, तो इसे आप याद रखिएगा, जून 2022 में शुरू किया गया। और कहता है कि इसके लिए विभाग ने सभी यानी टीबी मरीजों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ उनके सदस्यों को संक्रमण को बचाने के लिए इस योजना का क्या किया गया, शुरुआत किया गया। सबसे अच्छी बात क्या है, इसके तहत टीबी मरीजों को उनके घर पहुँच मछली और चावल खिलाया जाएगा। ठीक, कौन सा, तो इसके तहत टीबी मरीजों को मछली और चावल खिलाया जाएगा। किस योजना के तहत, फिश ऑन व्हील्स योजना के तहत खिलाया जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, निपुण बिहार योजना अप्रैल 2022, ठीक है, कौन सा, निपुण बिहार योजना अप्रैल 2022, याद रखिएगा। निपुण बिहार योजना कब स्टार्ट किया गया, तो अप्रैल 2022 में, अप्रैल 2022 याद रखिएगा। कहता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई। किसके द्वारा, तो शिक्षा मंत्री के द्वारा इसका शुरुआत किया गया। ठीक है,
और देखिए कहता है यहाँ पे, इसे प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक के याद करने लायक इसमें क्या है, तो देखिए ये जो प्लान है प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान सुधार हेतु लाया गया है। ठीक है, कहता है कि बजट 2023-24 के तहत इसे प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक क्या किया, बढ़ा दिया गया। पूछा जाएगा प्रथम बार में इसको क्या किया गया, प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक के लिए था, लेकिन दूसरी अगर बजट की बात कर दिया जाए, यानी कि बजट कितना 23-24 में कब से कब तक बढ़ाया गया, तो देखिए प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक का मतलब प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, बढ़ा करके कर दिया गया। अगला देखिए कहता है यहाँ पे, अगला देखिए कहता है कि मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना अक्टूबर 2021। ठीक है, कहता है कि 10 लाख रुपए के कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए सरकार किसान समूह या संस्थान को कितना 8 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। कितना रुपए तक का, 8 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। और देखिएगा सबसे बड़ी बात है कि 24 और 40 लाख तक के कृषि यंत्र बैंक स्थापना के लिए सरकार 40% तक क्या देगी, अनुदान देगी। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, ये देखिए ये आपका होता है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2022। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जून 2022 याद रखिएगा। इसमें कहता है कि इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन सरकार बिजनेस के लिए 50% अनुदान पर दे रही है। ठीक है, अगर मानते हैं कि कोई बेरोजगार है, अगर वो इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहता है तो उसको 10 लाख रुपए दिया जाएगा, जिससे 5 लाख रुपए क्या हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा। और 5 लाख रुपए आपको 1% ब्याज पर क्या करना है, आपको चुकाना है। कितने किस्तों में, 84 किस्तों में। देखिए बाद में केवल 5 लाख रुपए चुकाने होंगे, जिस पर केवल 1% का ब्याज लगेगा। लेकिन अगर महिला लेती है तो उसको 1% का ब्याज नहीं देना होगा। इसका लाभ हर वर्ग और जाति के लोग उठा सकते हैं। ठीक है, ये वाला प्लान है। और पूछा जाएगा कि यह उद्यमी योजना कब लागू हुआ, तो जून 2022 में, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला देखिएगा। देखिए यही चीज़ें हैं। कहता है कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ये भी देखिए जून 2021 में आया। कहता है कि इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन सरकार बिजनेस के लिए कितना 50% अनुदान पर देगी। 10 लाख रुपए आप लीजिए, जिसमें 5 लाख रुपए सरकार के द्वारा माफ़ कर दिया जाएगा, और आपको 5 लाख रुपए है उसको चुकाने होंगे, वो भी बिना ब्याज का। उसमें कोई ब्याज नहीं देना होता है, पर उसको ब्याज देना पड़ेगा। और कहता है कि इसका लाभ हर वर्ग और जाति को क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना अप्रैल 2021। ठीक है, कहता है कि मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना अप्रैल 2021 कहता है इसके तहत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में शामिल सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था सरकार करेगी। ठीक है, इस योजना के तहत क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत क्या होगा, अगर कोई बच्चा जन्म से ही पैदा हो और उसके अगर हृदय में छेद है, तो उसकी सारा का सारा ऑपरेशन, सारा का ट्रीटमेंट का खर्चा निःशुल्क कराई जाएगी। और ये सारा उपलब्ध आपको बिहार सरकार कराया जाएगा। ये हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और ये बजट है, हम आपको सर्वेक्षण भी करा देंगे, आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, तो बजट से सवाल आपको नहीं ही छूटने वाले हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए, आपके 69 एग्ज़ाम के लिए और बिहार में आयोजित एग्ज़ाम जितने भी होने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट्स भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।